और ये मईशत ऐसा पक्का रूठी है जैसे बड़ी पुप्पो को निकाह पे ना बुलाओ तो वो रूठ जाती है। बहुत अरसे से IMF के साथ बात चल रही है कि मईशत के हाथ पीले कर दिए जाएँ। वो ज़्यादा अमाउंट में जब बिरयानी अवेलेबल थी वहाँ पे रौला पड़ गया। वहाँ पे नून लीग ने कहा कि हमें जलसा करने दें। ड्रामा सीरियल सुकून के अंदर उस्मान ने आईना की तस्वीर जला दी और अपेरेंटली उस्मान को बहुत ज़्यादा सुकून मिला। काही सुपर लीग KSL बड़ा अच्छा इनिशिएटिव। गुजरात के अंदर एक फेक टोल प्लाजा 1.5 साल तक चलता रहा। फेक टोल प्लाजा सड़क के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आदिल जावेद और मेरे साथ है तैमूर अब्बासी और हमारे शो का नाम है थोड़ा सा सच। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की मईशत पर। पाकिस्तान की मईशत जैसा कि आप सब लोग जानते हैं बिल्कुल एक नाजुक मरहले से गुजर रही है, ऐसे लचकते हुए जैसे पगडंडी के ऊपर से गुजर रही है। नाजरीन, ये मईशत का हाल वो है इस टाइम पे जैसे कि ये मानो कि हमारे मुल्क से, हमारे लोगों से रूठ चुकी है। और ये मईशत ऐसा पक्का रूठी है जैसे बड़ी पुप्पो को निकाह पे ना बुलाओ तो वो रूठ जाती है। तो इस मईशत के हाल के बारे में आज हम बात करेंगे तैमूर अब्बासी से भी। तैमूर, हमारी जो मईशत है ये तो ऐसे है जैसे कि हाथ से निकल चुकी है, तो इसका क्या करना चाहिए? देखिए, ये एक बड़ा जो है वो संगीन टॉपिक है और संगीन मरहला भी है। हमारे मुल्क में जो है ना इस टाइम 2-3 मोड़ है। एक मंडी मोड़ है, ठीक है, और अभी ये जो मोड़ हमें मिल गया नाजुक मोड़ है। और एक ही अगर आप जाएं इस साइड पे कोटली सतिया वाली साइड पे तो एक चिट्टा मोड़ भी आता है। तो ये 3 मोड़ों के दरमियान जो है हमारा मुल्क भी फंसा है और उसकी मईशत भी फंसी हुई है। और आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये आम आदमी भी हमारा इन्हीं मोड़ों के अंदर फंस चुका है। इनको कुछ समझ ही नहीं आ रही क्या करे। मईशत हाथ से निकल चुकी है और मईशत को हाथ से इतनी हाथ से निकल चुकी है कि इसके अब हाथ पीले करने के बारे में सोचा जा रहा है। बहुत अरसे से IMF के साथ बात चल रही है कि मईशत के हाथ पीले कर दिए जाएँ। वो पता नहीं जहेज़ ज़्यादा मांगते हैं या क्या प्रॉब्लम है। कभी मेरे ख्याल में वो कहते हैं कि आपकी मईशत पढ़ी लिखी नहीं है, मईशत पढ़ी लिखी, इसको थोड़ा पढ़ा लिखा लो। या फिर ये रीज़न हो सकती है कि आपकी मईशत की उम्र अभी छोटी है, मईशत की उम्र मैच्योर नहीं है अभी। ये 2 रीज़न मुझे समझ आती हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान बस सलाम है हमारे लीडर्स को। मतलब ऐसे लीडर्स पाकिस्तान के अंदर आप अगर चिराग लेकर भी ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेंगे। एक ही तरीके से लीडर्स ये सारे मिल सकते हैं, वो यही है कि आप अगर इनको दफना कर दोबारा ढूंढें। जी बिल्कुल, और ये बड़ा पोइटिक जस्टिस हो जाएगा, पोइटिक किस्म का जस्टिस हो जाएगा। दोस्तों, इस मईशत को सहारा देने के लिए, इस मईशत के फिक्केपन को दूर करने के लिए, इस मईशत के फिक्केपन के अंदर तड़का लगाने के लिए हमारे लीडर, हमारे सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने एक फेस्टिवल, बिरयानी फेस्टिवल, पाकिस्तान का पहला बिरयानी फेस्टिवल, उसका इनकाद कराया प्रेसिडेंट हाउस के अंदर ही। ज़बरदस्त इनिशिएटिव। मैं कहूँगा कि सलाम है उन लोगों को जिनको ये आइडिया आया कि पाकिस्तान की मईशत को अगर बचाना है तो बिरयानी फेस्टिवल करवाया जाए। बिरयानी फेस्टिवल हुआ। तैमूर, क्या आप समझते हैं इस बारे में? देखिए, ये एक बड़ा मेरे ख्याल में थॉट प्रोसेस जो इसके पीछे है, उन लोगों को पहले सलाम करता हूँ मैं कैमरे की तरफ देख के। और इसमें जो है मुख्तलिफ नकात मेरे ख्याल में जो है वो उस पे एजेंडे पे काम होता है ना, उसके बगैर तो आपको इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाते। और आरिफ अलवी जैसा आदमी कमाल जो जिसने सारी जिंदगी काम ही यही किया है कि कोई काम नहीं किया उस जैसा आदमी अगर अपना कीमती वक्त, क्योंकि आपको पता है वो डॉक्टर है, उनके पास वक्त नहीं होता, तो अगर वो अपने जो है मरीज छोड़ के जो है वो बिरयानी फेस्टिवल में इफ्तिताह करने आए हैं, फीता काटने आए हैं, तो इसके पीछे कुछ बहुत बड़ी मुझे जो है वो मंतक नज़र आ रही है, कुछ नकात नज़र आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नकात तो उन्होंने बिल्कुल पेश किए वहाँ पे बड़े ज़बरदस्त। मैं ये भी कहूँगा कि इतनी ज़्यादा अमाउंट में वहाँ बिरयानी देख कर ना, इतनी ज़्यादा अमाउंट में जब बिरयानी अवेलेबल थी वहाँ पे रौला पड़ गया। वहाँ पे नून लीग ने कहा कि हमें जलसा करने दें। उन्होंने कहा जी नहीं, जलसा है, जलसे की जगह नहीं है, ये सिर्फ बिरयानी खाने की जगह है। और आरिफ अलवी साहब, मैंने देखा कि लोगों का कितना ख्याल रखते हैं। लोग हर बंदे के पास गए हैं, जिन के दांतों में बोटियाँ फंसती थी उनको अपना कार्ड देते थे कि ये लें, मेरे से जो है ना दांत ठीक करवाएं, मेरे से स्केलिंग कराएं। और आरिफ अलवी साहब के बारे में ये भी मेरा ख्याल है कि बात ठीक है अगर हम कहें, छोटा मुंह बड़ी बात लेकिन अगर हम ये कहें कि ये बिरयानी फेस्टिवल शायद उनके 5 साल के टेन्योर का सबसे बड़ा इनिशिएटिव है, शायद एक ही है। हाँ, यही है, क्योंकि वो जो सदर जो है ना वो
उनका और पिंडी सदर में यही फ़र्क है कि जैसे पिंडी सदर भी अपनी जगह पे ही खड़ा हुआ है जब से पाकिस्तान बना है, तो वो भी जब से सदर बने अपनी जगह पे ही खड़े हुए हैं, कहीं आते जाते नहीं है। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कुछ नकात भी पेश किए इस बिरयानी फेस्टिवल के अंदर, और वो नकात मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। बड़ी ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट बातें की है। मेरा ख्याल है पढ़ा लिखा आदमी ऐसे सदर नहीं बना। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी मेहनत की है। मेरा ख्याल है कि ये डिफाइनिंग मोमेंट हो सकता है पाकिस्तान की बिरयानियों के लिए, जो उन्होंने वहाँ पे नकात पेश किए। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान का हिसाब उस बिरयानी की तरह है जिसमें चिकन कम और इलायची ज़्यादा है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात। बिल्कुल जी, बेशक ये जैसे एक ये इम्पोर्टेंट बात भी है, और थोड़ा सा मैं पर्सनल भी फील कर रहा हूँ इस जुगत पे। मुझे लगता है कि ये निकात नहीं है, ये मेरा जो है ना, उन्होंने गिरबान में उन्होंने झांक लिया है। अच्छा, क्योंकि अक्सर लाची जो है मेरी किस्मत में ही आती है। तुम्हारी किस्मत में इलायची है, वे मैं लौंग थे तो लाची। ठीक है। दूसरा उन्होंने निकात पेश किया, और मेरा ख्याल है कि उन्होंने कौमी इत्तेहाद की बात की इस चीज़ के ऊपर। ज़ाहिर लीडर हैं, एक ज़बरदस्त किस्म के लीडर हैं। उन्होंने कौमी इत्तेहाद की बात की। उन्होंने कहा कि पंजाब की बिरयानी और सिंध की बिरयानी को अलग-अलग कर दिया जाए। देखिए, इससे मुझे दूर अंदेशी से मुझे कायद आज़म याद आ गए। उनके 14 नकात भी याद आ गए, लेकिन मुझे याद नहीं है, मैं सुना नहीं सकता। तो ये इसका जो दूसरा नकात है, ये बहुत बहुत बड़ा है मेरे ख्याल में। इस नकात पे अगर अब बिरयानी नाम की एक अलहदा जो है वो स्टेट भी बन सकती है, लेकिन वो थोड़ा बिरयानिस्तान, हाँ बिरयानिस्तान, लेकिन थोड़ा वो एंटी नेशनल हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बिरयानी देखिए हम सबको मुत्तहिद करती है, हम सबको जोड़ के रखती है। तो बिरयानी रहने दें, उसके अंदर आलूओं से परहेज करें। हाँ, ये आलू वाला टॉपिक जो है ना, इस पे बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है कि कुछ एक फिरका है वो जो है वो ये कहता है कि वो आलू नहीं होना चाहिए बिरयानी में, और एक कहता है कि आलू होना चाहिए। तुम क्या कहते हो? देखिए, मैं तो कहता हूँ कि ज्यादा होना चाहिए। तुम तो आलू भी ज्यादा होना। तुम तो कहते हो कि काश बिरयानी हो। बिरयानी होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ बिरयानी होनी चाहिए, और फिर आलू भी होना चाहिए, उसमें बोटी भी होनी चाहिए, रायता भी होना चाहिए, साथ में पेप्सी भी होनी चाहिए, सलाद भी होना चाहिए। तो मैं तो इन झमेलों में नहीं पड़ता। देखिए, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आलू नहीं होने चाहिए बिरयानी। नहीं, आप टीम नो आलू। हाँ, नो आलू। देखो, चावल ऑलरेडी कार्ब्स हैं, आलू भी कार्ब्स हैं, प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए। रायता शायता आप बिल्कुल डालें। नाज़रीन, आपको अभी तक पता चल गया होगा कि हम लोग पेड टाउट्स हैं। टाउट्स नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप समझ लें कि पेड माउथ्स हैं। हाँ, बल्कि हम लोग बिरयानी परस्त हैं। बिरयानी हमने बड़ा बिरयानी पे प्रोग्राम कर दिया है। हाँ, तो नाजरीन दोस्तों, हमारे आज की हमने ये जो सारी वीडियो है, ये हमें स्पॉन्सर भी बड़ी ज़बरदस्त एक बिरयानी फ्रेंचाइज है, कराची नसीब बिरयानी। और ये बिरयानी कहाँ पे है तैमूर? ये लतराड़ रोड पे, लतराड़ रोड के ऊपर पिंडी में। अगर आप फ्री खाने तो आपको लतराड़ भी पड़ सकते हैं उनसे, इसलिए पैसे लेके जाना। हाँ, तो तुम्हें कभी वहाँ की बिरयानी नसीब हुई? मुझे कभी मेरे नसीब में, अभी मैं कराची भी खाने गया बिरयानी, मुझे तब भी नसीब नहीं हुई। लेकिन उन्होंने हमारा, की बात है, किस्मत तुम्हारे नसीब, मेरे नसीब में तू नहीं। लेकिन उन्होंने हमारी वीडियो स्पॉन्सर की, हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और बिरयानी फेस्टिवल वालों का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बिरयानी के बारे में इतनी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। सदर आरिफ अलवी का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और हमें भी भिजवाएँ, खुद भी खाएँ, सब मिल के खाएँ। देखिए, मेरे ख्याल में ये अगर हम बिरयानी पे आज के इस टॉपिक पे अगर हम सब इकट्ठे हो जाएं, और ये जो है हमारी कौम है इनका इस पे इज्मा हो जाए इस टॉपिक पे, बिरयानी पे, तो इत्तेहाद हो जाएगा दोनों में, कराची वाले उसमें भी और लाहौर वाले में भी। और आलू हों या ना हो, लेकिन जब पूरी कौम एक धारे में आ जाएगी मेरे ख्याल में, तो ये मुल्क की मैशत के लिए बहुत अच्छा धारा होगा। कौन सा? जो बिरयानी की चटनी को ऐसे दबाओ तो धारा निकलता है, वो वाला धारा। बिल्कुल वही। नाजरीन, ये हम अभी बढ़ते हैं आगे अपनी ख़बरों की तरफ। बहुत ज़रूरी ख़बरें आज आपके साथ शेयर करने के लिए, और अभी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आज की पहली खबर ये है कि ड्रामा सीरियल सुकून के अंदर उस्मान ने आईना की तस्वीर जला दी, और अपेरेंटली उस्मान को बहुत ज़्यादा सुकून मिला। तैमूर, क्या उस्मान ने आईना को आईना दिखा दिया। उस्मान ने आईना को आईना दिखा दिया। लोग बहुत ज्यादा इस बात के ऊपर लोग ऑफेंड हो गए, तपे हुए लोग बिला वजह। उन्हें ना अपने याद आ गया ना दौर। हाँ, अक्सर हो जाता है ना कि क्योंकि हम उनका थोड़ा, कुछ लोग सिचुएशनशिप में होते हैं ना, उनकी तस्वीर जलती नहीं है, लेकिन उनकी चैट डिलीट हो जाती है। समझ गए हो?
तो वो उसी के उतरा दे पे। लेकिन तस्वीर जलाना थोड़ा सा ऑफेंसिव अमल है, मैं इसके हक में नहीं। तुम्हारा कभी हुआ किसी ने तस्वीर जलाई हो? मेरी ली किसी ने नहीं तस्वीर तो जलानी, तो वो तो बाद में आता है ना। मैंने आपको बताया कि मैं अभी उसमें डिनाइल में रह रहा हूँ। अच्छा, तुम्हारा सिर्फ मैक्सिमम ब्लॉक तक हुआ है? मैक्सिमम मैंने चैट में जो है मैक्सिमम दिल किसी ने मुझे भेजे? हाँ, उसके रिप्लाई में मैंने 2 दिल भेजे, फिर मैं ब्लॉक हुआ। फिर ब्लॉक हुए, बिल्कुल ठीक है। और सुकून ड्रामे के बारे में तुम क्या कहोगे? देखिए, मैं ड्रामों के बारे में ओवरऑल कहूँगा कि ड्रामे जो है वो मेरे लिए बेसुकूनी का बायस है। तुम्हारे लिए बेसुकूनी? ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। ये दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो हर देसी खानदान में होता है, घर में होता है। आपको भी पता है कि सुबह सुबह जो है वो मैं मुर्गे की बांग पे नहीं उठता, मैं उठता हूँ जब कोई ड्रामा लगा होता है। अब निदा यासिर का मैं शो देखता भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे बस ये पता है कि उसके प्रोग्राम में आज कोई आया हुआ। उसकी वजह ये है कि उसकी सुबह सुबह उठ के जो है वो नाश्ते के साथ, अगर मेरी वालदा जो है वो निदा यासिर को ना देखें तो उनका नाश्ता मुकम्मल नहीं, उन्हें सुकून नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक है। तो ये अच्छा बात है। मैं ये कहूँगा कि जब उस्मान आईना की तस्वीर जला रहा था, इतनी ज़्यादा आग एक तस्वीर जलाने से कैसे निकल सकती है? ये कोई और आग थी? पेट्रोल भी डाला उसने? कितनी आग कैसे जनरेट हो गई? उस्मान जो है ये मुझे तो ये कैसे उस्मान जो है ये बहुत पुराना जो है ना जलाओ घिराओ का जो है जलाओ घिराओ का आदी है। मुझे लगता है ये जलसों में जाता रहा है। समझिए बात को, किसी रिसेंट में नहीं गया, लेकिन ये पुराने में इसने सारे जलसे अटेंड किए हैं। ये बड़ा जलाओ घिराओ का एक्सपर्ट है। हैदराबाद में भी इसने बहुत इसका जो है, मुझे यही लगता है क्योंकि जिस तरह उसने लाइटर पकड़ा हुआ है और जिस तरह आप बता रहे हैं कि एक तस्वीर की जगह इतना ज्यादा कुछ उसने जला दिया, तो उसके बाद जलाने में ना वो एक्सपर्ट पहली दफा नहीं किया इसने, ये आदि मुजरिम। बिल्कुल ठीक है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगली खबर ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त लीग होने लगी थी, सिंध प्रीमियर लीग, नहीं हो पाई। हालांकि चेयरमैन भी पीपल्स पार्टी का है, सिंध भी पीपल्स पार्टी का, लेकिन नहीं हो पाई। इसीलिए पाकिस्तान में एक और जबरदस्त लीग हो गई है, काही सुपर लीग। इसका नाम बड़ा फनी, काही सुपर लीग। यानी कि शुरू भी हो गई, कहते हैं मैंने सुपर लीग शुरू कराई है, तो वो कहते हैं काही। मतलब क्या वजह, काहे को चलाई लीग। हाँ, उसका ये हिसाब किताब है। तो मैं यही कहूँगा काही सुपर लीग, KSL बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। KSL बिल्कुल ठीक है। और काही सुपर लीग के जो ऑर्गेनाइजर हैं उन्होंने जबरदस्त एक अनाउंसमेंट की है। उन्होंने कहा है कि हम फाइनल के अंदर ग्राउंड के अंदर खरगोश छोड़ेंगे और जिस प्लेयर ने खरगोश पकड़ लिए उनको हम 1000 का नकद इनाम देंगे। क्या इनामों की बारिश है। मेरे ख्याल में ये जो आमिर सरकार हैं जिन्होंने ये खबर जिनकी तरफ से आई है वो बहुत दूर अंदेश है। उन्हें पता है कि पाकिस्तान टीम जो है इस टाइम लैग कर रही है फील्डिंग में। हाँ, अब समझो ना, जो लोग होते हैं ना दूर अंदेश, वो ये करते हैं पाकिस्तान की टीम लैग कर रही है फील्डिंग में, इसलिए वो ग्राउंड में खरगोश छोड़ के डोमेस्टिक लेवल पे अंडर 19, अंडर 18, अंडर 16 लेवल पे वो बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं कि तुम खरगोश पकड़ना सीख लो। जिन्हें खरगोश फाड़ लिया गेंद पे आराम नाल फाड़ लेगा। तो ये मुझे उनके पीछे मंतक नजर आती है। अगर ये नहीं है तो चवल आदमी है, मैं यही कहूँगा। क्योंकि फाइनल में खरगोश छोड़ने की और कोई मंतक मुझे समझ नहीं आती। आप बता दें क्या है। मेरा तो ख्याल है कि दूसरी बात ठीक। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, और बड़ी ज़बरदस्त इंटरनेशनल आपके लिए खबर लेकर आए हैं कि देखें, ऐसी नाउमीदी पाकिस्तान में बैठे बैठे अक्सर हो जाती है। अक्सर ज़ाहिर 100 तरीके के रीज़न्स हैं नाउमीदी होने के, लेकिन ये खबर आपको बहुत हौसला देगी। आप समझेंगे कि हम अभी पीछे हैं। और ख़बर यह है कि गुजरात के अंदर एक फेक टोल प्लाज़ा 1.5 साल तक चलता रहा। फेक टोल प्लाजा सड़क के ऊपर, इंडियन गुजरात के अंदर, और उन्होंने एलिजिडली लोगों से 75 करोड़ रुपया इकट्ठा किया जबरदस्त फेक टोल प्लाजे ने। मेरा तुम्हें लगता है कि हमारे भी जितने टोल प्लाजे, हम तो यार इस तरह की हरकतें नहीं करते। हमारे तो बेचारे टोल प्लाजे के ऊपर बैठ के 30-30 रुपए इकट्ठे कर रहे हो। हम पीछे रह गए, हमें भी मैशत में भी पीछे रह गए इनसे, और इनमें नौसरबाजियों में भी पीछे रह गए। नौसरबाजियों अब मुझे लगता है कि हम छोटे लेवल के चोर हैं। हमने ये है कि किसी का चार्जर उठा लिया, ठीक है, सिर्फ लीड गाइड कर ली, ठीक है, अम्मा के पर्स से सिर्फ 50 का नोट निकाला, हालांकि 500 100 के भी पड़े हैं ताकि शक ना पड़े अगले दिन 100 का निकालूँ। तो हमारी जो करप्शन है वो इस लेवल की। हाँ, मतलब छोटी छोटी चीजें हम करते हैं। टोल प्लाजे से गुजर रहे हो तो ऐसे ही अपनी नंबर प्लेट के ऊपर ग्रीन पेंट कर लेंगे। हाँ, क्या या सरकारी नंबर बिला वजह कोई कार्ड दिखा दिया, समझ गया, शो करा दिया कि मैं किसी इदारे में हूँ। हालांकि वो किसी इदारे हो सकता है कि वो किसी इदारे में हो ना, और इदारे वाले उसके पीछे हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन इस तरह ना एक बिला वजह का हम जुगाड़ निकालते हैं। तो हमारी ये थिंकिंग नहीं है। लेकिन
बहुत बड़ा स्कैम है, अगर 75 करोड़ का हुआ है ना तो इस पे एक फिल्म मेरे ख्याल में बननी चाहिए। नहीं, मेरा ख्याल है बन भी चुकी होगी, अक्षय कुमार की आ गई होगी फिल्म इसके ऊपर। और वो वही वाला बंदा होगा जो पैसे इकट्ठे भी करता रहा होगा और बाद में उसी ने खबर भी दी होगी पैसा डबल कि पैसा डबल, ये फेक टोल प्लाजा है। दोस्तों अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, और अगली खबर भी आपके लिए आज हम सारी इंटरनेशनल खबरें लेकर आए। हम तो बात है, हम चाहते हैं अपने ऑडियंस को कुछ नया दे दें। हाँ, हम इंटरनेशनल फिनोमिना हो चुके हैं अब तो। आप जब से ये थोड़ा सा सच चल रहा है, इंटरनेशनल हो गए हम। तो इंटरनेशनल खबर ये है कि एक तोता, इंग्लैंड का एक तोता 4 साल तक गायब रहा, और बाद में जब वो वापस मिला तो वो स्पेनिश बोलना शुरू हो गया। हमसे तो तोता ही अच्छा रह गया। पहले तो मैं इजहार करूंगा अपने अंदर की। हाँ, तुम कहोगे कि तुम तोता तुमसे खुशकिस्मत है। देखे, मैं तो हद मार के, मैं जिसे कहते हैं कराची भी कभी जिंदगी में एक दफा गया हूँ, मैक्सिमम मेरी रीच। ये तोता उड़ के स्पेन भी गया, वहां से स्पेनिश ट्यूशन सेंटर से सीख के भी आया, और 3-4 वजूहात हम डिस्कस कर सकते हैं। क्या? एक तो लड़की का चक्कर, तोते का लड़की मतलब तोती का चक्कर, यार समझ गया। एक तोती का चक्कर हो सकता है, एक घर का वाहिद तोता हो सकता है, घर का अकेला तोता है, लाडला तोता, और वो घर का उसने जो है वो राशन पानी करना है, इसलिए वो बाहर निकल गया। जैसे हम दुबई निकल जाते हैं, शायद तोतों का दुबई जो है स्पेन है, मुझे ये लगता है। किसी अच्छे काम में, वेल्डिंग शेल्डिंग में निकल गया। मैं उसको उस हिसाब में कह रहा हूँ। 2 रीजन ये होगी कि ये हो सकता है कि गरीब तोता है, उसने डंकी लगाई है, गरीब तोते ने डंकी लगाई। हाँ, या फिर एजेंट तोता हो सकता है। एजेंट तोता भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, कबूतर अगर एजेंट्स हो सकते हैं तो तोता एजेंट, तोता भी हो सकता है। लेकिन शर्म का मकाम है आपके लिए और मेरे लिए भी कि तोता जो है वो स्पेन से भी हुआ है, और हम अभी तक इधर ही बैठे हैं। नहीं, हमारे भी पंख होते तो हम उड़ जाते। मुआशरे ने हमारे पंखों को हमारे पंख काटे हुए, नहीं तो हम भी उड़ के कहीं कभी स्पेन जाते, कभी इंग्लैंड जाते। तो ये तोते के लिए बहुत अच्छी खबर, तोते और उसके घर वालों के लिए। तोते को मुबारक हो, बड़े तुमने पास। ऐसे नहीं हुआ कि मुझे बड़े यहाँ पे एक बात है कि अगर तोता पकड़ा जाता तो तोते नहीं उड़ जाने थे। नहीं, तोते क्यों उड़ने थे, तोता तो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना रहा था। अच्छा, नहीं, वो अगर होता है ना, तोते से कोई चीज निकल जाती फिर तोते नहीं उड़े जाने थे। बिल्कुल उड़ जाते, तोते से चर्च निकल आती। हाँ, फड़िया जाना थी ना तोते। बिल्कुल फड़िया जाना थी। दोस्तों आखिरी हम बात की तरफ चलते हैं। तैमूर अब्बासी, आप ज़ाहिर आप देख रहे हैं कि बहुत ही अट्रैक्टिव आदमी है, और मैं आपको बताऊं कि ये हमेशा आप देखेंगे ये मांगी हुई चीज़ों में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो तैमूर, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। आज तुम बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हो, जैकेट, शर्ट्स और ये वो। तो तुम ये हमारे दोस्तों को भी सबको बताओ, क्योंकि यूथ हमारी ऑडियंस है, सारी हमारी बातें सुन रही है। टॉप 4 रीजंस दैट यू आर अट्रैक्टिव। किसी को बताना होगा यार ये अट्रैक्टिव आदमी है, तो उसकी क्या टॉप 4 रीजंस? मैं अपनी तो नहीं बता सकता। टॉप 4 साइंस क्या होंगे? हाँ, मैं अट्रैक्टिव हूँ ही नहीं है, तो आप शुगर लगा सकते। मैं ओवरऑल बता सकता हूँ, जो मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है, जितना मैं समझ पाया हूँ, जो मेरी अपनी एक रिसर्च है, हल्का सा स्टूडेंट हूँ साइकोलॉजी का। अच्छा, तुम कुछ भी हो जाते हो, यही हर दिन आते हो, कुछ भी बन जाते हो। थोड़ा सा सच का यही फायदा है ना, इसमें कुछ भी थोड़ा सा बन सकता हूँ। ठीक है। तो जो रिसर्च कहती है, मैं नहीं कहता, रिसर्च कहती है कि टॉप 4 साइंस जिनकी वजह से आप अट्रैक्टिव हो सकते हैं, वो मेरे ख्याल में ये है कि एक है डॉलर का साइन, ठीक है। दूसरा पाउंड का साइन, तीसरा कुवैती दिनार का साइन, और चौथा धर्म का साइन। पीकेआर का साइन नहीं है अभी। पीकेआर का साइन हो तो हमारी मैशत ऊपर ना हो। हाँ, तो बात तो सारी जहाँ से शो शुरू किया वहीं पे एंड के मैशत का ही सारा जो है, मैशत की जब्बू खाली पे कोई शेर कहते हैं आप। चलते चलते आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह दूंगा। चलो सुनाओ तो। पहले आप कह रहे हैं ना, पहले आपको दावत दी है। मैं तो यही कह सकता हूँ कि तू मैशत है, वरना है काम तेरा, तेरे आगे अलवी और भी। तुम्हारी बारी अब। मेरी बारी। मैशत को कर खराब इतना, वाह। मैशत को कर खराब इतना, क्या ये मैं खुद तेरे से आके पूछे, बता तेरा रोला क्या है। बता तेरे पैसे कहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है नाजरीन, ये था हमारा आज का एपिसोड मैशत के ऊपर, अलवी के ऊपर और हमारे ऊपर। बहुत शुक्रिया हमें सुनने के लिए। मैं हूँ आदिल जावेद, मेरे साथ तैमूर अब्बासी। अपना ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया।